नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने भयावह चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी कहानी में ले चलेंगे जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और रात की नींद को चुराने वाली है। अगर आपको इस डरावनी यात्रा में मजा आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी दहशत भरी टिप्पणियों से हमें अवश्य अवगत कराएं। अब डर की इस दुनिया में कदम रखें और जानें क्या सच्चाई छिपी है इन खौफनाक पन्नों के पीछे। भूतिया हवेली। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था पाषाण। यह गांव जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। गांव के लोग हमेशा कहते थे कि इस गांव में एक भूतिया हवेली है जिसे अंधेरे की हवेली कहते थे। कहते हैं कि उस हवेली में एक भूत रहता था जिसने गांव के कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। विजय नाम का एक युवक जो शहर से गांव आया था, उसे यह हवेली के बारे में पता चला और उसने हवेली की सच्चाई जानने की ठानी। विजय एक जिज्ञासु और साहसी व्यक्ति था। गांव के बुजुर्गों ने उसे हवेली के बारे में उसे चेतावनी भी दी, लेकिन विजय ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा कि ये सब बस कहानियां हैं। एक रात काफी बारिश हो रही थी। विजय ने तय किया कि वह हवेली में जाकर खुद सच्चाई का पता लगाएगा कि वाकई में कोई भूत है या बस अफवाह है। वह अपने दोस्त राज और अमन को साथ ले गया। तीनों दोस्त रात के समय हवेली की ओर अपने कार से चल दिए। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिले और उन्हें चेतावनी दी कि वे वापस लौट जाएं, लेकिन विजय ने उनकी एक न सुनी। जैसे जैसे वे हवेली की ओर बढ़ रहे थे वैसे बारिश भी बढ़ रही थी। हवेली के पास पहुंचते ही एक अजीब सी ठंडक और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। हवेली का दरवाजा बंद था। विजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की पर दरवाजा जाम हो चुका था। आखिरकार तीनों ने जोर लगाकर दरवाजा खोल ही दिया। दरवाजा खोलते ही अंदर से एक हवा का झोंका आया। तीनों ने साहस जुटाकर अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर चारों ओर धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। अंदर घुसते ही एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। जैसे ही वे अंदर बढ़े, हवेली की दीवारों पर अजीब सी तस्वीरें और लिखावट दिखाई देने लगी। अचानक हवेली का दरवाजा जोर से बंद हो गया, जिससे तीनों बुरी तरह डर गए। विजय ने उन्हें शांत रहने को कहा और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे एक कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना झूमर लटक रहा था। जैसे ही वे कमरे के बीचों बीच पहुंचे, झूमर अपने आप हिलने लगा और एक जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा। वे घबरा गए, लेकिन विजय ने कहा कि यह सिर्फ संयोग है और आगे बढ़ने का इशारा किया। आगे बढ़ते हुए वे एक और कमरे में पहुंचे जहां एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो अपने आप बजने लगा। राज और अमन का डर अब काबू से बाहर हो रहा था, लेकिन विजय ने उन्हें और साहस दिलाया। पियानो के पीछे एक दरवाजा था जिसे खोलते ही एक गुप्त सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ी के नीचे एक तहखाना था जहां का माहौल और भी डरावना था। वहां पर अंधेरा इतना गहरा था कि वे मुश्किल से कुछ देख पा रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और तहखाने में रखे पुराने सामान गिरने लगे। तभी उन्होंने देखा कि एक छाया उनके पास से गुजरी। राज और अमन अब और नहीं सह सके और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। विजय ने अब अपने दोस्तों को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार चीख के साथ अमन को अंधेरे में खींच लिया गया। राज और विजय ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन अमन गायब हो चुका था। अब बचे दो दोस्तों ने खुद को बचाने की ठानी। वे वापस सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन तभी एक छाया ने राज को भी खींच लिया। विजय अब अकेला रह गया था। वह अब भी साहस नहीं खोना चाहता था,
लेकिन हवेली की भूतिया ताकतों ने उसे भी नहीं बख्शा। अचानक हवेली के सारे दरवाजे खुल गए और विजय को खींचकर तहखाने में ले जाया गया। वहां एक अजीब सी प्रतिमा थी जो अंधेरे में चमक रही थी। विजय को महसूस हुआ कि यह प्रतिमा ही सारी भूतिया घटनाओं का केंद्र है। उसने प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्रतिमा की शक्ति ने उसे भी अपने अंदर समा लिया। तभी विजय को हवेली की भूतिया ताकतों के बारे में सच्चाई का पता चला। हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी के अंत में एक धनी और प्रभावशाली व्यापारी माधव राय द्वारा कराया गया था। माधव राय एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे जिन्होंने हवेली का निर्माण केवल अपने सामर्थ्य और ऐश्वर्य के प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि गांव की राजनीति और व्यापार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए भी किया था। हवेली को एक भव्य और आलीशान रूप देने के लिए उन्होंने सबसे बेहतरीन कारीगरों को काम पर लगाया और वास्तुकला के सभी मानकों का पालन किया। लेकिन हवेली का निर्माण खत्म होते ही माधव राय के जीवन में एक अजीब मोड़ आया। हवेली का उद्घाटन समारोह धूमधाम से मनाया गया और सभी मेहमान हवेली की भव्यता की तारीफ कर रहे थे। लेकिन समारोह के बाद माधव राय की अचानक मृत्यु हो गई। गांव वालों ने इसे एक रहस्यमय दुर्घटना माना और किसी ने भी यह नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हुआ। माधव राय की मृत्यु के बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। बताया जाता है कि माधव राय की मृत्यु के बाद उसके परिवार ने हवेली में कई अंधेरे अनुष्ठान किए ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इन अनुष्ठानों का विपरीत प्रभाव पड़ा। एक रात हवेली में एक रहस्यमय आंधी और ठंडक का झोंका आया और माधव राय की आत्मा ने हवेली को अपनी निवासस्थली बना लिया। विजय को यह समझ में आ गया कि माधव राय की आत्मा अब हवेली में बसी हुई है और उसकी क्रूरता के कारण हवेली के दरवाजे अब भी बंद हैं। विजय ने प्रतिमा को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी शक्ति ने उसे भी निगल लिया। हवेली अब भी अंधेरे की हवेली के नाम से जानी जाती है और गांव वालों ने इसे फिर से सील कर दिया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास पहुंचे तो उन्हें विजय, राज और अमन का कोई पता नहीं चला। वे जानते थे कि अब 3 और लोग अंधेरे की हवेली के भूतिया इतिहास का हिस्सा बन चुके थे। गांव के लोगों ने हवेली को फिर से सील कर दिया और कसम खाई कि वे अब कभी भी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे। लेकिन हवेली अब भी वहीं थी, अंधेरे में छिपी हुई और हर रात अपनी भूतिया कहानी में एक नया अध्याय जोड़ती रहती थी। हवेली का अंधेरा अब भी जीवित था और शायद हमेशा रहेगा। अगर आपको यह डरावना सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक करें। आपकी टिप्पणियां हमें और भी डरावना कंटेंट बनाने की प्रेरणा देती हैं। डरावनी कहानियों की इस दुनिया में बने रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। शांति और डर के बीच की इस यात्रा में अलविदा।